अगर हम युवा अध्यक्षों की एक परंपरा को देखें तो 49 साल की उम्र में हिमांशु अध्यक्ष अमित शाह भी बने थे। अगर हम अटल जी की उम्र को भी उस समय देख लें, 52 वर्ष की आयु थी उनकी। तो ये कुल मिलाकर अगर हम पूरे उस ट्रेंड को देखें तो युवाओं के प्रति, युवाओं पर विश्वास की एक परंपरा रही है। लेकिन उससे बढ़कर ये चीज है कि आज की दुनिया में जिस तरीके से चर्चा चलती है जेन जी की, तो राजनीति को के युवा, हम कहते हैं हमेशा राजनीति के युवा वो होते हैं जो आपके नेचुरली जो वोटिंग वाले उम्र के आगे के लोग ही हो सकते हैं, लेकिन उसके बीच में जो आप उन्हें बेहद युवा जिन्हें मान सकते हैं राजनीति में, जरूर वो लगातार पटना में बांकीपुर से विधायक बनते आ रहे हैं, जरूर वो 2 बार मंत्री पद भी अपने कार्यकाल में संभाल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का अनुभव उनका है, किसी और पार्टी में शायद ये संभव नहीं हो पाता कि उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाने की बात होने लगती। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चीज जरूर है कि वो ट्रांजिशन जो है जनरेशन चेंज की, उसको बड़ी स्मूथ तरीके से करने की कोशिश करती है और उस पर सफल भी होती दिखती है। आप याद कीजिए कि राजनाथ सिंह जब 2009 में अध्यक्ष पद से हटे थे तो नितिन गडकरी बने थे, 52 वर्ष के थे, और उसके बाद 2014 के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जब अध्यक्ष बने, उनकी उम्र जो है 49 वर्ष थी। भारतीय जनता पार्टी 45 वर्ष की है और दूसरी तरफ नितिन नवीन भी 45 वर्ष के हैं। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जनसंघ पहले रहा और जनसंघ के अध्यक्ष के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी जब अध्यक्ष बने थे तो वो भी 45 ही वर्ष के थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जब अध्यक्ष बने थे वो भी 45 वर्ष के थे जनसंघ के। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि यूथ चेहरा जो है वो कैसे आगे लाया जाए, कैसे युवाओं में संदेश दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में जो है युवाओं को मौका मिलता है, जो राजनीतिक समझ रखते हो, चुनावी प्रक्रिया को समझते हो, संगठन में विस्तार करने की बात करते हो, तो बाकी सब चीजें वहां पे गौण हो जाती हैं। जाति, क्षेत्र, इन सब को अलग रखकर भारतीय जनता पार्टी फिर नए अध्यक्ष की तरफ बढ़ती है, और उसी में क्रम में अगर आप देखेंगे तो नितिन नवीन जो है वो फिट बैठते हैं। नितिन नवीन का संगठनात्मक अगर आप देखें तो वो प्रदेश के अंदर युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे बिहार में, उसके बाद वो राष्ट्रीय युवा मोर्चा में जनरल सेक्रेटरी रहे अनुराग ठाकुर के साथ, और उसके उपाध्यक्ष भी रहे, और उसके बाद जो है उन्होंने महासचिव रहते हुए भारतीय युवा मोर्चा के उस समय एक यात्रा निकाली थी शहीदों को नमन करके नॉर्थ ईस्ट के लिए, और उसके बाद वो सिक्किम के जो है वो इंचार्ज बनते हैं संगठन के लोकसभा चुनाव के लिए, और 2023 में उनको छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बनाया जाता है, जहां भूपेश बघेल की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि सरकार को अगर गिराना है तो रणनीति के तहत गिराना हो, तो नितिन नवीन को वहां जिम्मेदारी दी गई थी शहर चुनाव प्रभारी की, और उसमें वो कामयाब भी हुए, और उसके बाद उनको फुल फ्लेज छत्तीसगढ़ का जो है इंचार्ज बनाया गया। 5 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री हैं, तो ये संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव जो है वो काम आया, और जमीन पे जिस तरीके से नितिन नवीन ने काम किया उसका अनुभव भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बहुत ज्यादा उनको लगा, और जहां भी चुनाव होते हैं नितिन नवीन ना सिर्फ जिन राज्यों में प्रभारी रहे हैं, उनके अलावा जहां जहां चुनाव होते हैं, मतलब राजनीति में एंट्री के लगभग 2 साल बाद संगठनात्मक रूप से पार्टी के कामकाज में वो जुड़ गए थे। लेकिन आज जब वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, उससे पहले उनके बारे में जो निजी जानकारियां, उनकी जिंदगी कैसी रही थी, क्या पढ़े लिखे हैं, बचपन में कैसे थे, अभी किस तरीके का की उनको लेकर लोगों में राय है, ये सारे लोगों के मन में जिज्ञासा उठ रही है। हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल ने खास बातचीत की है उनकी बहन से, सुनिए। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के सबसे छोटी उम्र के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। 2006 में जो उन्होंने चुनाव जीतना शुरू किया बिहार के अंदर, 2025 तक लगातार अपने क्षेत्र से जीतते रहे। एक पर्सनलाइज टच की बात लोग करते हैं जब नितिन नवीन जी की बात होती है। नितिन नवीन जी की बड़ी बहन विनीता जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। विनीता जी, 2006 की बात करें, आपके पिताजी भी पॉलिटिक्स में थे, उसके बाद उनकी लेगेसी को आगे लेके गए हैं नितिन नवीन जी। लोग बात करते हैं कि एक बहुत पर्सनलाइज टच है नितिन नवीन जी का, सबसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है। हाँ, वो तो बहुत है, वो सब जो भी आते हैं उनसे अच्छे से मिलते हैं, फिर सबका प्रॉब्लम जैसे जो भी कभी भी आ गए, तो ये नहीं कि टाइम नहीं भी है तो भी मतलब
उसको टाइम प्रॉपर देते हैं, क्योंकि सबका जो भी प्रॉब्लम है उसको समझते हैं कि हाँ देखना इनका काम है। और बाकी मतलब एक इमोशनल इतना है कि किसी का भी जो भी प्रॉब्लम रहता है तो उसको लगता है कि नहीं हम यहाँ ऐसे पोजीशन में हैं कि हम उसका हेल्प कर सकते हैं, तो फिर वो पूरा मतलब अपने को कर देता है, जितना उससे हो सकता है वो सब रहता है। और जब पापा के जाने के बाद से मेरी शिफ्ट शादी हुई थी उस समय, उसके बाद वो पढ़ाई कर रहा था, देन फिर उसके बाद हुआ कि पापा नहीं थे तो फिर इसी को संभालना पड़ा सब कुछ। मेरी छोटी बहन की शादी भी थी, बाकी फिर इसका पढ़ाई बीच में छोड़ के फिर पूरी घर को भी अच्छे से संभाला। फिर बाहर भी काफ़ी परेशानी आई होगी, उतना हम लोग से बताता नहीं था। हमेशा जैसे पापा थे कि जो भी प्रॉब्लम बाहर का, बाहर घर आते थे तो घर में हमारा ऐसा अलग सा रहता था। इसलिए मैं पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, क्योंकि हमें पापा भी उतना नहीं बताते थे। बट नितिन को तो देखी थी पूरा करते हुए, तो बहुत बहुत मेहनत किया है उसको। वो परिश्रम आज भगवान उसके साथ है, भगवान करे आप लोग सबका आशीर्वाद रहे, ऐसे ही तरक्की करे। पर वो दिल का बिल्कुल बच्चा जैसा है, बहुत शांत, बहुत फीलिंग, किसी के को चेहरा देख के वो समझ जाता है कि उसके को किस टाइप का प्रॉब्लम है। मतलब हमें बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। और अभी भी था, मैं आज उसको सरप्राइज़ दी हूँ, मैंने उसको बताया नहीं। सुबह कॉल किया जब उसने नॉमिनेशन का कुछ था, दीदी कोई नहीं है ना तुम आशीर्वाद लेने के लिए। उस समय मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी यहाँ दिल्ली। हमने हाँ मैं अभी कॉलेज में हूँ, मैं अभी वहाँ हूँ, एग्ज़ाम ड्यूटी पे हूँ बाद, क्योंकि मुझे लगा साउंड उन होगा तो पता चलेगा। फिर आके मैंने उसको दिया। मुझे भी था कि इसके लिए इतना बड़ा दिन है। हमेशा हम लोग अपने काम में लगे रहते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, बट अभी हम नहीं आएंगे तो उसके लिए तो फिर कौन आएगा। बाकी तो अब आप लोग जान ही रहे हो कि कितना मेहनत का है उसका, जो भी है। तो भगवान ने उसकी तपस्या का वो फल दिया है, और बाकी उसके कार्यकर्ता का जो भी प्यार है, बाकी सारे लोग, सब लोग का आशीर्वाद उस पर है। चलिए, ये सरप्राइज उन्होंने आज तक पर खोला है कि अपने भाई के नामांकन वाले दिन वो यहाँ पर पहुंच गई हैं। शायद ऐश्वर्या अभी उनको नहीं मालूम होगा, अभी भाई को ये पता नहीं होगा कि उनकी बहन आ गई हैं जिनको वो यहाँ पर बुलाना चाह रहे थे। लेकिन ये जो सरलता है ये बहुत कुछ उनके अपने बारे में भी बता देती है। बिल्कुल श्वेता, मैं आपको एक बात बताऊं, बिहार चुनाव में आप भी बिहार में थी, मैं भी बिहार में थी, और जब हम उनके क्षेत्र में गए तो लोगों ने हमें बताया कि किस तरीके से वो घर घर जा रहे थे, लोगों से विनती कर रहे थे कि आप लोग जाइए और मतदान जरूर करिए। देखिए, कोई एक ऐसा शख्स जो 2006 से लगातार चुनाव जीतता आ रहा है, उनको घर घर जाने की आवश्यकता शायद नहीं है। लेकिन नितिन नवीन जी के बारे में वहां के लोग ये कहते हैं कि वो हर चुनाव के अंदर पर्सनलाइज टच देते हैं। चुनाव से लगभग 3 महीने पहले कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा लोगों से मिल सके उतने ज्यादा लोगों से मिल लें। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए उनकी बहन ने भी जो सरप्राइज दिया है, एयरपोर्ट पे थी, उनको बताया नहीं, तो जब उनकी मुलाकात होगी तो उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि नितिन ने किस किस मुश्किलों से वो यहाँ तक पहुंचा है, और हम परिवार के लिए जितने भी लोग हैं हम सब के लिए हमेशा साथ में खड़ा रहा है। तो जब इतना बड़ा दिन उसके जीवन का है तो सिर्फ उनकी बहन ही नहीं बल्कि और भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे जुड़े हैं, जो आज शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे।